नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लास पे। क्लास 9th वाले बच्चे देख सकते हैं हिंदी का मातृभाषा हिंदी जो है 24 सितंबर को अब हुआ आप लोग को जो है अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है, उसका इस वीडियो हम लोग जो है हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। दोस्तों 100% जो है वही सब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो आप लोग के एग्जाम में लड़ेंगे। देखिए क्लास 9वीं का अर्धवार्षिक जो है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 में होने वाला है, जो कि तारीख आपका जो है 24 सितंबर को फर्स्ट वाले में होने वाला है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसी का करने जा रहे हैं। देख सकते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और उसका आंसर भी नीचे में है। तो सबसे पहले आइए हम लोग फटाफट फटाफट क्या करेंगे, हम सब्जेक्टिव पर्सन को पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरा नंबर ले लीजिए 62 051, ठीक है, 62 051 34 187, 34 187। मेरे बच्चों ये रहा व्हाट्सअप नंबर, मैसेज करना, मैं आप लोग ग्रुप में जोड़ दूंगा। आइए हम लोग सब्जेक्टिव पर्सन को देखते हैं। बच्चों ध्यान से देखो, ये आपका सब्जेक्टिव पर्सन खंड व है, इसमें आप लोग को विषयनिष्ठ बस यानी आपका सब्जेक्टिव पर्सन है। देखिए सब्जेक्टिव पर्सन में गद्यांश है, निम्नलिखित गद्यांशों को निम्नलिखित गद्यांशों में से एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का आप लोग को उत्तर करना है। प्रत्येक के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। बच्चों याद रखना, ये जो है 5 × 10 यानी 10 अंक मिलने वाले हैं आपको। गद्यांश को पढ़ना है, हिंदी क वाला गद्यांश है, यो गद्यांश ख वाला है। तो कोई एक आप लोग को गद्यांश को पढ़ना है। आइए देखिए, तो कह रहा है हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा है। भारत में हर जो है हर एक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतीय भाषा में केवल हिंदी ही एक ऐसा जो है भाषा है जिसे राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया गया है, क्योंकि यह भाषा अधिकतर भारतीयों द्वारा बोली जाती है, समझी जाती है। बहुत सरल, सहज और सुगम भाषाओं के साथ जो है हिंदी विश्व की जो संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है, जिसे दुनिया में वर्ष में समझने और बोलने और जो चाहने वालों की बहुत ही बड़ी संख्या में मौजूद है। बच्चों क्या करना है, आपको दोनों में से जो ठीक लगे, आपको दोनों में से जो ठीक लगे आप क्या करोगे, बना लोगे। जिसमें से 5% है, 1 2 3 4 5। तो देखिए भारत की राजभाषा कौन है, तो हिंदी भारत की राजभाषा। मैं इसका आंसर बतलाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, पहले मैं पर्सन को पढ़ लेता हूँ। ये दोनों में से कोई एक ही बनाना, ऐसा नहीं कि आप इसमें से बनाओगे, इसमें से मैं 2 बना लिया और इसमें से मैं क्या करूंगा, इसमें से अब 3 बना लूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको कोई एक बनाना है, शुद्ध से बनाना है, ठीक है। आओ प्रश्न संख्या 2 देखो। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर जो है नीचे दिए गए जो है प्रश्नों के उत्तर करना है। ये भी आपको 10 अंक मिलने वाले इसमें, ठीक है। मेरे बच्चों ध्यान से देखो, कह रहे सुमित्रानंद पंत का जन्म जो है 20 मई 1900 ईस्वी में वर्तमान जो है, याद रखना दोस्तों, सबके सब बच्चे जो है वीडियो को जरूर से और शेयर कर लीजिए। देखिए सुमित्रा नंदन पंत का जन्म जो है 20 मई 1900 ईस्वी को जो है वर्तमान उत्तराखंड के जो है कौसामी में हुआ था। शिशुअवस्था में मां के निधन के कारण पिता और जो दादी की छाया में जो है पले पंत की काव्य प्रतिभा की आंख जो है अल्मोड़ा की जो है नर्सनिक कुसुम के बीच खुले हैं। सुमित्रानंद जो है हिंदी में छायावादी युग के 4 जो है प्रमुख स्तंभों में से एक है। छायावादी युग के जो है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, सुमित्रानंद पंत युगकार है। सुमित्रानंद पंत ऐसे इतिहास गिने जाते हैं जो प्रकृति चित्रण समकालीन कवियों में से बेहतरीन था। अब देखो सुमित्रानंद पंत का जन्म कब और कहाँ हुआ था, बतलाना। 20 मई जो है 1900 ईस्वी को हुआ था भाई साहब। यहाँ पे मोय है तो याद रखना, ठीक है। पंत की काव्य प्रतिभा के जो है बतलाना है। उसके बाद मैं सबका आप लोग का आंसर बताऊंगा। उसका देखो क में कोई एक बनाना है, या तो क बनाओ नहीं तो ख बनाओ। इसमें आप पढ़ के 5% का आप लोग को उत्तर करना है, कोई केवल एक एक के लिए करना है। आइए देखिए आगे प्रश्न क्या है। आगे प्रश्न 3 नंबर में है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग जो है 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखना है। नंबर से मेरी प्रिय पुस्तक है वैज्ञानिक जी है, और प्रगति मानव जीवन है, देशाटन के लाभ है, दुर्गा पूजा है, ठीक है। आओ देखते हैं 4 नंबर प्रश्न क्या रहा है। मासिक परीक्षा की तैयारी का उल्लेख करते हुए अपने बड़े भाई को क्या करना है, पत्र लिखना, अथवा क्या करना है, बढ़ती महंगाई महंगाई पर जो है दो छात्रों के बीच में संवाद लिखना है। बच्चों अब नीचे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, तो नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो 5, यहाँ से प्रश्न संख्या 5 है। निम्नलिखित प्रश्न में से आपको 5% आपको इसमें से बनाना है। आइए, लोकगीत किसे कहते हैं, बिहार में शास्त्रीय संगीत के कितने और कौन कौन से विशेष रूप प्रचलित है, भारतीय नृत्य कला मंदिर कहाँ है, और इसकी स्थापना कब हुआ था। देखिए यहाँ से जो है निम्नों की मौत पर शीर्षक कविता के माध्यम से कवि ने समाज के किस वर्ग के जो है प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट किया। समुद्र शीर्षक कविता के अनुसार मनुष्य और समुद्र की प्रकृति में अंतर बतलाना। मेरा इस पर मुझे नाराज है, कवि ऐसा क्यों कहते, आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता में कवि चित्रण करते हैं। अष्टवक्र विमूढ़ क्यों था। अब 6 नंबर प्रश्न देखिए, और भी इस तरह से केवल यहाँ से क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे सबके सब बच्चे। आइए, सारा निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर करना है। निबंध लेखन में कल्पना का क्या महत्व है, या फिर नीचे में दिया गया है निम्नलिखित पंक्तियों का प्रसंग व्याख्या करना है। हम जानते थे अंधेरा कोने में दुबक नहीं, एक सूखी रोटी है, और 3 जो है पुराना सागर सा, ये चोरों की और जो है राख खेती है। तो इसके बारे में व्याख्या करना है। आइए मैं आप लोग को सबके सब बच्चे का मैं आंसर इसका आप लोग को बतलाता हूँ, ठीक है। आंसर ध्यान से देखिएगा सबके सब बच्चे। आओ
गधांश क था, गधांश क का है भारत की राजधानी, यहाँ से भारत की जो है राजभाषा हिंदी है। हिंदी दिवस 24 नवंबर को मनाया जाता है। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया गया था। 4 नंबर प्रश्न, विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा हिंदी है। इस गधांश का उचित शीर्षक क्या है? हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। और गधांश ख है, गधांश ख यदि जो आपको मन करे बना सकते हो। श्री रामान जो है नचार्य जी विद्वान और जो है उर्दू प्रकृति के थे। श्री भाष्य जी और जो है रामानुजम की चार्य की प्रसिद्ध रचना है। श्रीमान यहाँ से जो है रामानुचार्य जी का विवाह जो है 17 वर्ष की अवस्था में हुआ था। 16 वर्ष की अवस्था में रामानु जो है आचार्य जी ने सभी वेदों और शास्त्रों का ज्ञान अर्जित किया था। 5 नंबर में है, रामानुचार्य जी ने ये जो है यदि राज्य सन्यासी से सन्यास की जो दीक्षा जो है प्राप्त किए थे। तो आइए फिर देखते हैं सुमित्रानंद पंत, यानी जो है 2 नंबर था ना, 2 नंबर का जो है क का है, ठीक है। सुमित्रानंद पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को वर्तमान में जो उत्तराखंड राज्य के कसौली में हुआ था। पंत की जो है काव्य प्रतिभा के बारे में बतलाना है। सुमित्रानंद पंत वाला आंसर आप लोग आंसर देखिए, 5 गो क्वेश्चन था, पांचों के पांचों प्रश्न का आप लोग का आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आइए अब मेरे बच्चों देखो, यहाँ से कह रहा है कि अगला क्वेश्चन ख में था, इसी के ख वाला का है। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 हो गया। अब देखो 5 नंबर प्रश्न से निम्नलिखित में से किसी 5 प्रश्न का उत्तर करना था ना, लोकगीत बिहार में जो है, इसका आप लोग आंसर देखो यहाँ पे ये 6 नंबर प्रश्न में से जो किसी एक पर निबंध करना था, आओ आंसर देखो। प्रश्न संख्या पहले 3 का आंसर देखिए, 9 वर्ष पर लिखना है। तो 9 वर्ष पर आप लोग को यहाँ से देखना है, लिखना है। देखिए जैसे जैसे हम बतला रहे हैं वैसे वैसे देखते जाइएगा आप लोग, ठीक है। इसका पीडीएफ के लिए 62 051 34 187 पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोग को इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अब मेरे पीडीएफ पुस्तक पे देख लो भाई साहब, वैज्ञानिक और प्रगति पे भी देख लो आप लोग, जिस पे आप लोग को पसंद है उस पे लिख देना, ठीक है। अब देखो देशाटन के लाभ है, ये वाला रहा। दुर्गा पूजा पे भी देख लो, अभी दुर्गा पूजा भी हाल फिलहाल में आ गया है। दुर्गा पूजा एक त्योहार है, एक पर्व हिंदुओं का, जो देवी दुर्गा की बुराई और अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये देख लो। उसका देखो पत्र लिखना है, तो पत्र देखो कैसे लिखना है। ये आपका आंसर है 4 नंबर का, ठीक है। अब देखो संवाद भी था, संवाद भी है। उसके बाद मेरे भाई लोग 5 नंबर प्रश्न का उत्तर है। 5 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर लिखिए रहा। सबके सब बचे 5 नंबर प्रश्न का उत्तर, सबके सब प्रश्न का आप लोग को उत्तर है, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 है, प्रश्न संख्या 6 का उत्तर है क और ख दोनों का। इस प्रकार सबके सब क्वेश्चंस का मैंने बतला दिया। वीडियो को शेयर करके वीडियो को लाइक करना। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।